जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कवि देव से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए देख लेते हैं कवि देव से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज और आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी फ्री उपलब्ध है। आपके लिए सप्ताह में 2 दिन ये टेस्ट सीरीज होती है, तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ें और हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स भी आपके लिए उपलब्ध है बहुत ही कम दामों में। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपके लिए डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कवि देव से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अबदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन प्रवीण। उल्टी कहत प्रवीण पंक्तियों के रचनाकार माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं इन पंक्तियों के रचनाकार? तो देव कवि इन पंक्तियों के रचनाकार माने जाते हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि कवि देव किस काव्यधारा के कवि है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है कवि देव रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख कवि माने जाते हैं। देव कवि का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है और 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। देव कवि का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कवि देव सर्वाधिक समय किस शासक के दरबार में रहे? सबसे अधिक समय तक किस शासक के दरबार में रहे, ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि भावसेन आपका सही आंसर है। भावसेन के शासक में सर्वाधिक समय तक रही हैं कवि देव। कवि देव का कौन सा ग्रंथ नायिका वेद की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? वह ग्रंथ आपको बताना है, वह कौन सा वह ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर बताना है भाव विलास, रस विलास या अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है सुख सागर तरंगे या फिर आपका काव्य रसायन। तो राइट आंसर है सुख सागर तरंग जो है सही आंसर होगा। ये जो नायिका वेद की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है सुख सागर तरंगे। कवि देव ने अपना प्रथम ग्रंथ भाव विलास किस शासक के आश्रय में लिखा था? तो कौन से थे वह शासक जिनके आश्रय में भावविलास ग्रंथ की रचना की थी कवि देव ने? तो आपका राइट आंसर है आजम शाह। आजम शाह आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 15, 72, 50 या 92। तो आपका सही आंसर है देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 72। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। किस विद्वान ने देव की रचना सुख सागर तरंग को नायिका वेद का विश्व कोश कहा है? वह विद्वान बताना है, कौन है वह विद्वान? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी, डॉक्टर नगेंद्र आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कवि देव का ग्रंथ कौन सा है? काव्य रसायन है, देव चरित्र है, प्रेमचंद्रिका है या प्रेम तरंग है? तो श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कवि देव का ग्रंथ है देवचरित्र। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है देव का काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ कौन सा माना जाता है? काव्य शास्त्रीय संबंधी ग्रंथ माना जाता है तो काव्य रसायन। कौन सा माना जाता है? काव्य रसायन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 है कवि देव का संगीत संबंधी ग्रंथ माना जाता है। संगीत संबंधी ग्रंथ कौन सा है कवि देव का? तो राइट आंसर है राग रत्नाकर। कौन सा है? राग रत्नाकर। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। कवि देव के जाति विलास ग्रंथ में वर्णन है, किसका वर्णन है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। कवि देव के जाति विलास ग्रंथ में वर्णन है तो विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन इसमें किया गया है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कवि देव ने किस नए संचारी भाव की कल्पना की है? विषाद, छल, आस्था या अवहिष्ठता? तो राइट आंसर है क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, छल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। कवि देव की प्रारंभिक रचना किस प्रकार की थी? भक्ति परक थी, श्रृंगारिक थी, दास्य भाव की या सखा भाव की? तो कवि देव की प्रारंभिक रचना किस प्रकार की थी? तो आपका राइट आंसर है श्रृंगारिक, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है देव घनाक्षरी छंद में कितने वर्ण होती हैं? 32, 33, 34 या 35 वर्ण होते हैं, ये बताना है। देव घनाक्षरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 33 वर्ण होते हैं। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला 16वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए कि कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना यहाँ पर। और
कवि देव का जन्म हुआ था कहां पर? इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। कवि देव का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम बताना है। कवि देव का मूल नाम था, क्या नाम था? देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी इनका मूल नाम था, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 वह पूछा है किस रीतिकालीन कवि को हिंदी का मम्मट कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रीतिकालीन कवि को हिंदी का मम्मट कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हिंदी का मम्मट कहा जाता है कवि देव को, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कवि देव के काव्य की भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी भाषा है या ब्रज भाषा है? कवि देव के काव्य की भाषा पूछा है तो ब्रज भाषा आपका सही आंसर यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कवि देव ने अपने काव्य में क्या नाम लिखा है? कवि देव या फिर देवदत्त द्विवेदी या देवानंद द्विवेदी? तो कवि देव ने अपने काव्य में क्या नाम लिखा है? कवि देव आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी यहां पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कवि देव के गुरु का नाम था परमानंद, केशव राय या हित हरिवंश या हरिप्रसाद? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। कवि देव के गुरु का नाम था हित हरिवंश, विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रय दाताओं की शरण में रहने वाले कवि हैं। रीतिकाल में सर्वाधिक आश्रय दाताओं की शरण में रहने वाले कवि हैं, तो वह कवि कौन है? तो राइट आंसर है देव कवि हैं। कौन है? देव कवि राइट आंसर है कवि देव। अगला क्वेश्चन है कवि देव के काव्य पर किस साहित्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, साहित्य दर्पण या नाट्य शास्त्र? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है कवि देव के काव्य पर किस साहित्य का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो आपका सही आंसर है साहित्य दर्पण, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है रीतिकाल के प्रथम कवि जिन्होंने अपने काव्य में मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की हैं। तो रीतिकाल के प्रथम कवि जिन्होंने अपने काव्य में मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की हैं तो वह कवि है देव कवि। कवि देव आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है मिस्र बंधुओं ने कवि देव को अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में कौन सा स्थान दिया है? तीसरा, पांचवा, चौथा या छठा? तो राइट आंसर है मिस्र बंधुओं ने कवि देव को अपने ग्रंथ में हिंदी ग्रंथ कौन सा? हिंदी नवरत्न में तीसरा स्थान दिया है, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। कवि देव ने किस रस को मूल रस माना है? क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन पूछा है, तो और इसका जो सही आंसर है वह राइट आंसर कवि देव ने किस रस को मूल रस माना है, तो वह रस कौन सा है? तो 27 का आपका बी राइट आंसर है, यानी कि श्रृंगार रस आपका सही आंसर होगा। कवि देव ने कितने काव्य गुण माने हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताना है, और 28 का सही आंसर है कवि देव ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो इन्होंने 12 काव्य गुण माने हैं, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कवि देव के ग्रंथ भावविलास का रचना काल है, तो 29 का सही आंसर बताना है। 29 का सही आंसर क्या है? तो विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि 1689 ईस्वी इसका जो है रचना काल माना है। कवि देव के ग्रंथ भावविलास का रचना काल है तो कितना है? 1689। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 पूछा गया है कवि देव के वर्तमान में कितने ग्रंथ उपलब्ध हैं? 7 ग्रंथ, 15, 52 या 72? कितने ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं वर्तमान में? तो आपका सही आंसर है कवि देव के वर्तमान में 15 ग्रंथ उपलब्ध हैं, तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नायक और नायिका के 8 पहरों के विलास का वर्णन कवि देव की किस रचना में है? बताइए, नायक और नायिका के 8 पहरों के विलास का वर्णन कवि देव की किस रचना में है? तो अष्टयाम, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अष्टयाम जिन्होंने ये बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कवि देव ने फफूद नरेश कुशल सिंह के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है कवि देव जी ने? तो काव्य रसायन, रस विलास, भवानी विलास या कुशल विलास? तो कवि देव ने फफूद नरेश कुशल सिंह के आश्रय में जो ग्रंथ लिखा है वह कुशल विलास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कवि देव ने भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है?
तो देखिए, भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में जो ग्रंथ लिखा है वह भवानी विलास लिखा है। किसने? कवि देव ने। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कवि देव ने राजा उद्धोत सिंह के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है? कवि देव ने राजा उद्धोत सिंह के आश्रय में कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का प्रेम चंद्रिका। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कवि देव ने रस विलास ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रस विलास ग्रंथ इनका पूछा जाता है। कवि देव का एक ग्रंथ माना जाता है, किसके आश्रय में लिखा है? तो राजा भोगीलाल। राजा भोगीलाल विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, कवि देव ने सुजान विनोद ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बताना है और 36 का राइट आंसर है सुजान विनोद जो ग्रंथ है किसके आश्रय में लिखा है? राजा सुजान मणि के आश्रय में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा है? कवि देव का अध्यात्म संबंधी ग्रंथ कौन सा है? अध्यात्म संबंधी ग्रंथ बताना है। कवि देव का काव्य रसायन है, देव शतक है, प्रेम चंद्रिका है, प्रेम तरंग है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर देव शतक सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी ये जो है अध्यात्म संबंधी ग्रंथ माना जाता है कवि देव का। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है, कवि देव ने कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का किस नाम से पद्यानुवाद किया है? किसने? कवि देव ने। कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय और इसका किस नाम से पद्यानुवाद किया है? तो आपका सही आंसर है देव माया प्रपंच आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 पूछा है, कवि देव ने रस विलास ग्रंथ किसके आश्रय में लिखा था? कवि देव ने रस विलास ग्रंथ जो है किसके आश्रय में लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 39 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है यहाँ पर राजा मोतीलाल। राजा मोतीलाल विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है कि मोतीलाल भूपलाल लेवैया जिन लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं, पंक्ति के रचनाकार कौन है? कवि भूषण है, कवि देव हैं, पद्माकर है, मतीराम है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि कवि देव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने देखे कवि देव जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल। और ये जो है कवि देव किस काव्यधारा की कवि माने जाते हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा की कवि माने जाते हैं। और इस प्रकार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और आपके लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप भी डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। हिंदी साहित्य से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में और अभी ऑफर भी चल रहा है, तो वहां से आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको 2020 टेस्ट सीरीज सप्ताह में 2 दिन आपके लिए फ्री करवाई जाती है, तो इस टेस्ट सीरीज से भी अवश्य जुड़ें। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।